जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 48 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और हम इसके 14 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और कुछ बुक्स के पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड है जो कि आपको हेल्प मिलेगा आपको एसएससी एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनल मानसी को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षक क्या थी? ओडिसी नृत्यांगना थी। सोनल मानसिंह का संबंध जो आपका किससे है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है सोनल मानसिंह, और 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ठीक है, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षक क्या थी? ये थी आपकी ओडिसी नृत्यांगना थी। याद रखने वाली चीज़ है कि सोनल मानसिंह का संबंध जो आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, और ओडिसी से एक और नाम संबंधित है आपका, कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है, केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों के सामना करना पड़ता है? तो हो गया जल्लीकट्टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? तो जल्लीकट्टू का ये त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे मनाते हैं? तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू का फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? ये थे आपके जी अगरकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? तो जी अगरकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अध्यक्षता आपके उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता सभापति द्वारा की जाती है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो आपका उपराष्ट्रपति करता है, जबकि आपका लोकसभा का अध्यक्षता सभापति करता है, यानी स्पीकर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशियाँ क्या कहलाती हैं, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाने जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो जो गारंटी के लिए रूप में करता है, ये आपको क्या हो गया? समपार्श्विक या फिर आपका कोलैटरल कह सकते हैं इसको, कोलैटरल या फिर आपको समपार्श्विक कहा जाता है इसको। तो उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो ये हो जाएगा आपका समपार्श्विक या फिर कोलैटरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो ध्रुवीय जानवर इनमें से है आपका लेमूर नहीं है। ध्रुवीय जानवर इनमें से कौन सा नहीं? लेमूर नहीं है। बाकी वालरस है, रिंग्ड सील है या फिर और मस्क ऑक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो आपका 60 से 69% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है 60 से 69% महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, कौन है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के गिर में आपका लायन पाया जाता है और आपका सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन में आपका टाइगर पाया जाता है। नेक्स्ट है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है आपका क्या है? एक कैसे हैं? तो ये इनका संबंध जो आपका बांसुरी वादक से संबंधित है। याद रखिए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? बांसुरी वादन से हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध आपका कैसे है? बांसुरी वादक हो जाएंगे। अगर हम बात करें सितार वादक का, तो आपके पंडित रविशंकर जो आपका किससे है? सितार वादक से हैं। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक से हो जाएगा। तबला वादक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्लाह रखा हो जाएंगे और जाकिर हुसैन हो जाएंगे आपके तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक के लिए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी सरोजिनी नायडू थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी सरोजिनी नायडू थी। और अगर सिंपल पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो थी आपकी कौन थी? एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला थी आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी।
नेक्स्ट है संसद का सत्र जो आपका प्रश्नकाल से शुरू होता है। संसद का सत्र जो आप कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। संसद का सत्र जो आपका प्रश्नकाल से शुरू होता है। एक खगोलीय इकाई और पार्सेक लंबाई के मात्रक हैं। तो एक खगोलीय इकाई जो है और आपका पार्सेक जो होता है किसका यूनिट है, तो आपका लंबाई का या फिर डिस्टेंस का आपका क्या है, मात्रक होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी हो जाएगा, और धारा का आ जाएगा एम्पियर, और आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएंगे, चाहे लीटर क्यूब। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक के विस्तार को मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक के विस्तार को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपका सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुआ था। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुआ था। 2022 के राज्य चुनाव के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना था, तो भगवंत मान बने थे। तो 2022 के राज्य चुनाव के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री बने थे भगवंत मान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो गोपुरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो गोपुरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है, तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा जो है किस देश के साथ नहीं लगती है, तो श्रीलंका के साथ वो नहीं लगती है, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और मालदीव है, इन दोनों के साथ नहीं लगती है। और किसके किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, और चीन के साथ लगती है, और साथ में पाकिस्तान के साथ भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किए थे अलीगढ़ में। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और केरल का बात करेंगे तो केरल का आपका कथकली हो जाएगा। फिर जो है मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाएगा, और मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल का हो जाएगा। कर्नाटक का आपका यक्षगान हो जाएगा, और तमिलनाडु का आपका क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम जो हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है किसका, कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी का समझ जो है आंध्र प्रदेश से है। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है, तो आपका लियो टॉल्स्टॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्ना कैरेनिना जो है किसकी के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। तो IPL की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं, तो लाइसोसोम को जाना जाता है, लाइसोसोम। नेक्स्ट है शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है, तो ताज महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है, तो ताज महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है, बताना है। तो अमीबा कूटपाद यानी अमीबा जो है स्यूडोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, और दूसरा अमीबा लगातार अपने आकार और स्थिति बदलते रहता है। तो दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही है अमीबा के बारे में। तो अमीबा के चलने के स्टाइल को क्या कहते हैं, आपको स्यूडोपोडिया कहते हैं। चलने के स्टाइल को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना भोजन भी ग्रहण करता है। दूसरा है अमीबा जो है लगातार अपना आकार को बदलते रहता है, अपनी स्थिति को, पोजीशन को चेंज करते रहता है। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।